देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर न्यूज़ पॉइंट झारखंड लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहा है। इस समय हम लोग सिलाडी पंचायत के डोंढारा ग्राम में उपस्थित हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं सफीक अंसारी जी। सर, सबसे पहले आपका मेरा चैनल में स्वागत है और आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं पत्रकार बंधु को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहकारिता विभाग बरकट्ठा प्रखंड प्रभारी हम हैं। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अभी जो सरगर्मी पकड़ लिया है, झारखंड सरकार के द्वारा जो चुनाव कराया जा रहा है उस पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। और बहुत दिन, एक साल हम लोग को लगभग चुनाव में विलम्ब हुआ। इस चुनाव को विलम्ब लेकर के सरकार से मैं जा रहा हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव 15 और 17, 18, 20 के लगभग में जो है सो मतलब आचार संहिता लग ही जाएगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव को जो चुनाव सरकार करा रही है, मैं सिलाडी पंचायत सभी ग्रामीण जनता से आग्रह करेंगे कि जितने भी उम्मीदवार खड़ा होंगे उसी उम्मीदवार को सारे ग्रामीण जनता, महिला एवं पुरुष, जितने भी 18 वर्ष से उम्र से ज़्यादा है, तो सरकार घोषणा किए हैं कि वही आदमी चुनाव मतदान दे सकता है। तो मतदान अपने जगह पर ऐसा जगह पर डालना है जो आपको अच्छा पसंद उम्मीदवार विकास की धारा सिलाडी पंचायत में बहा दे। और चुनाव होती है तो सबसे पहला बात यह होना चाहिए कि हमारे सिलाडी पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में सारे ग्रामीण जनता अपने अपने वार्ड को ऐसा उम्मीदवार को चुने जो ब्लॉक से आने जाने का काम करे, जनता का काम करे, समाज के अंदर में समय दे। और वह समाज के अंदर में वो समय देना शुरू करेगा तो उसकी चुनाव हमेशा जीत की ओर रहेगा, नहीं तो हार की ओर नहीं रहेगा। अपने से दरखास्त लिख सके, अपने से लोगों को कुछ डिसीजन दे सके, अपने से सारे लोग को अपनी एक्टिविटी को दिखा करके अपनी गांव मोहल्ला को एकदम विकास की धारा बहा दे। और सिलाडी पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव में जो मुखिया का पद जीत कर हासिल कर लिया, वह अपने कार्यकारिणी समिति का बैठक आवश्यक करावें, जिससे 15 वार्ड को वार्ड सदस्य हो, वार्ड सदस्या हो, सभी को जानकारी मिले और चुनाव में भागीदारी सहमति जता करके कार्यकारिणी समिति को बैठा करके या जनाने का काम करें। और मैं सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वार्ड सदस्य लोगों को अधिकारनामा मिलना चाहिए और अधिकार के बारे में किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण से वार्ड सदस्य लोग एक्टिविटी, अपनी तेजी नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करेंगे कि ये एक्टिविटी वार्ड सदस्य हो, इन लोगों को जरूरी जनाने का काम करे और पंचायत में ऐसा एक नियम लागू कर दे सरकार कि कार्यकारिणी समिति के बगैर कोई निर्णय ही नहीं ले पाए मुखिया। पंचायत भवन तो बन गया है, लेकिन पंचायत भवन में कोई कार्यकारिणी समिति का कोई बैठकें नहीं होता है। यह मनमाना जो होता है, इस पर मैं सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसा होने का संभावना नहीं दें। और मैं ब्लॉक से आग्रह करेंगे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि ये सब नियम के अनुसार जो सरकार की जो कानून है, वो कानून के अनुसार मुखिया हो या पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य हो, उल्लंघन करके पार नहीं होने का काम करें। अगर उल्लंघन करके पार करते हैं तो उस पर सरकार का
जो कानून है वो कानून का धारा जो है खत्म कर देते हैं। तो इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखने का काम। और पंचायत चुनाव नवंबर और दिसंबर में सरकार के सूचना के आधार पर ये मैं बोल रहा हूं कि चुनाव हो ही जाएगा। जब हो ही जाएगा तो चुनाव में सरकार जो राशि दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत किस्म का बात सरकार की तरफ से होता है। त्रिस्तरीय चुनाव जीतने के बाद यह नियम सिर्फ जब तक ट्रेनिंग होती है तभी तक मतलब उसका जानकारी रखता है लोग, और बाकी बात भुला जाते हैं। इस पर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है, न कोई जागरूक करने वाला रहता है, न किसी तरह का कोई बताने वाला रहता है। जैसे तैसे आदमी काम करके निकल जाता है, जिससे कि हम लोगों को जनता का कोई काम नहीं हो पाता है। अभी वर्तमान में बहुत सारा राशि सरकार भेजे हैं जरूर, लेकिन करीब समय लेकर के बहुत सा काम में विलंब हो रहा है, जो काम लोग नहीं करा पा रहे हैं। इस पर मैं सरकार से आग्रह करेंगे कि जो भी है, जो खर्च हो राशि होगा ही, लेकिन जो चुनाव है नवंबर और दिसंबर में जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है, इसी का बीच में चुनाव होना चाहिए। और 15 वार्ड का जितने भी हमारे गांव विलेज का लोग हैं, 11 गांव है हमारे सिलाडी पंचायत में। रेवनू गांव में जो भी चुनाव अगर करते हैं और वैसे व्यक्ति को चुनिए, वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति हो या मुखिया हो, जो समाज के प्रति पूरा समय दे सके, दुख सुख में साथ दें और मदद करने का काम करें। वैसे लोगों को, ग्रामीण जनता को चुनना है। जैसे तैसे चुनने से क्या होता है, वह ब्लॉक समय नहीं दे पाएंगे जाने से, थाना जाने से समय नहीं दे पाएंगे, जरूरत पड़ गया अनुमंडल जाने का वहाँ समय नहीं दे पाएंगे, जरूरत पड़ जाए हजारीबाग जाने का तो समय नहीं दे पाएंगे। तो मैं ग्रामीण जनता से ये मैं कहना चाहता हूँ, महिला हो या पुरुष हो, 18 वर्ष से जो एजेंट में जो ज़्यादा इधर चल रहा है, उस लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी मतदान देते हैं, वैसे लोगों को चुनिए जो समय में समाज में दे। पंचायत में आपका मुख्य समस्या क्या है? हमारे यहाँ समस्या, पत्रकार बंधु जी, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बोले हमको आप। हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नहीं है, तालाब नहीं है, बढ़िया तालाब नहीं है, सिंचाई के लिए चेकडैम नहीं है, सिंचाई के लिए लिफ्ट इरीगेशन नहीं है, सिंचाई के लिए हम लोगों को जगह जगह पर कुआं की साधन होना चाहिए, जगह जगह पर नल की जरूरत होना चाहिए। और आवागमन का कैसा साधन है और यहाँ शिक्षा का कैसा व्यवस्था है? शिक्षा में हम लोगों का सर बहुत कमी पाया जाता है। शिक्षा में हमारे यहाँ ये लॉकडाउन पूरे भारत में हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन को लेकर के जो सरकार स्कूल बंद कर दिए हैं, बाधित हो गया है, इस लेकर के जो है बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं मिलता है। बच्चों खेल कूद में सारा पढ़ाई खत्म हो गया। इसके लिए मैं ये शिक्षा के लिए मैं इतना ही कहूँगा, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि शिक्षा पर ज़्यादा से ध्यान दें। रोड का कैसा व्यवस्था है सिलाडी पंचायत में? हमारे सिलाडी पंचायत में एक बनवारी गांव पड़ता है, वहाँ का आवागमन जो रोड है, आज हम लोगों को यहाँ अगर कोई मैयत अगर हो जाता है या किसी तरह का गर्भवती महिलाएं को ले जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा समस्या होता है कि कहीं गाड़ी नहीं पलट जाए। गाड़ी हम लोग जो अभी सफीक जी, सिलाडी पंचायत का मुख्य समस्या क्या है? मुख्य मार्ग आप लोग का कैसा है? आने जाने में समस्या आप लोग का कैसा होती है? और पंचायत चुनाव आ रहा है, अब बहुत सारे उम्मीदवार आप लोग के पास वोट मांगने को आएंगे, आप लोग क्या वो लोग से मांग रखेंगे और क्या आप लोग वो लोग से मांग करेंगे उम्मीदवार लोग से
कि हमारे यहाँ गोरहर थाना से लेकर सिलाडी का आपका नदी छोड़कर वहाँ तक इतना रोड खराब हो गया है कि आदमी आने जाने का रास्ता तो पैदल आदमी जो जाता है तो उसके लिए आदमी कहीं ठसता है, कहीं गिर जाता है, कहीं ऐसा होता है। तो मोटरसाइकिल वाला चलाने वालों लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उससे ज़्यादा अधिक तो 4 चक्का वाला का होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीदवार लोग जितने भी मुखिया का पद उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार में अगर जो खड़ा होते हैं तो अपना अपना एक कर्तव्य उन लोगों को है कि जो जीत करके त्रिस्तरीय चुनाव से जीत करके जो आएंगे, सबसे बड़े प्राथमिकता गोरहर थाना से लेकर के सिलाडी को होते हुए एक नदी तक ये रोड बनना चाहिए। दूसरा बात है कि लेवड़ा अपना नदी में एक पुल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोगों को आज घूम करके बंडा सिंगा मोड़ हो करके उधर से उधर जाते हैं, गली गली कहीं आदमी मिल जाता है, कहीं जानवर मिल जाता है, कहीं बच्चा दौड़ जाता है, कहीं क्या हो जाता है, उससे हम लोग को विलम्ब होता है। तो यह चीज़ हम लोगों को सिलाडी पंचायत की जनता के लिए सबसे सुविधा हम लोग को एक सिलाडी नदी का जो पुल है वो पुल बनना चाहिए जो लेवड़ा में टच कर जाए, और टच करने के बाद में जो है सो हम लोगों को वो मेन रोड में अगर हो जाता है, रास्ता मिलान हो जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो हम लोगों को फिर गिरिडीह जाने का हुआ, परसाबाद जाने का हुआ, मरकच्चो जाने का हुआ, मतलब अपना अपना एक सुविधा हम लोगों को सिलाडी पंचायत लोगों को। वहाँ उस नदी में पुल बन जाने से कितने गांव के लोगों को लगभग लाभ पहुंचेगा, कितने आबादी उससे फायदा होगी? सर वो पुल बनने के बाद करीब करीब हमको लगता है सर कि पूरा हजारीबाग इचाक मोड़ होते हुए पूरा जितना उधर का गांव है और उसके बाद इधर जितना भी गांव है, समझ लीजिए कि आपको समझ लीजिए कि लाखों की संख्या गांव के उस पुल से फायदा होगा सर। काफी लोग आवागमन करेंगे। एक आखिरी सवाल सफीक जी, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर के आप झारखंड सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं सरकार से आग्रह यही करना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव सरकार 1 साल विलंब कर दिए, इसका जितना जल्दी हो सके सरकार त्रिस्तरीय चुनाव करा देने का काम करें। और हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में चुनाव हो जाएगी, और सरकार इस फंड को देने का काम करें जो ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचे। बहुत सा हर गांव में गली है, कुची है, रोड है, कब्रिस्तान है, जाने का रास्ता नहीं है, उसका पीसीसी हो। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में फंड देने का काम करे सरकार, जिससे हम लोगों को गरीब गुरबा का काम बढ़िया से हो जाए। और सभी आपके अनुसार अभी सिलाडी पंचायत में या कोई भी पंचायत में ऐसे मुखिया उम्मीदवार चाहिए जो शिक्षित हो? नहीं सर, बात तो सही कहना है, शिक्षित हो, शिक्षित भी हो या अशिक्षित भी हैं, और समाज में अगर वो समय देते हैं तो सबसे बड़ा बेहतर वही है। और शिक्षित भी हैं तो कोई भी काम करेंगे तो सोच और समझ के काम करेंगे। तो आप क्या उम्मीदवार हैं इस बार मुखिया उम्मीदवार? सर मैं मुखिया का उम्मीदवार तो नहीं हूँ, लेकिन त्रिस्तरीय चुनाव में हम जीत करके आए हैं, हमारी पत्नी वार्ड सदस्या में, और इन साल भी हम वार्ड सदस्य का उम्मीदवार रहेंगे। और हमारे ग्राम ढूंढारा का लोग को मैं जगाने का काम करते हैं। बहुत सा कोरोना काल में वो जो है सो मतलब ये बीमारी जो आया, क्वारंटाइन में रखा गया सिलाडी पंचायत भवन में। उस भवन में जो है सो भर जाने के बाद मैं आग्रह किए शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम लोग का कोई सूचना नहीं है। लेकिन मेरे गांव के आए लोग, और सबसे पहले सिलाडी पंचायत में हम ताला खुलवा करके स्कूल में रखाने का काम किया, और यही बात लेकर के इसका डिसीजन हुआ, झारखंड सरकार दिया कि नहीं, हर स्कूल में अब क्वारंटाइन का आवश्यकता है और क्वारंटाइन में रहना चाहिए। जिससे कोरोना काल में अपनी बीवी को छोड़ देना पड़ा, अपना बच्चों को लेना गोद में पसंद नहीं लिया, और उस क्वारंटाइन में हम लोग जो है सो 14 दिन तक रखे। आपके अनुसार अभी सिलाडी पंचायत में जो वर्तमान में मुखिया हैं और इसके पूर्व जो मुखिया थे, दोनों मुखिया में ज़्यादा विकास का कार्य सिलाडी पंचायत का कौन किए हैं? सर हम तो देख रहे हैं कि निजाम का समय में फंड उतना तो नहीं आया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना या तो इंदिरा आवास योजना
जो है सो गरीबों को जहाँ तक नाम जिसका जिसका सूची में नाम दिया गया था सबों को मिला। और ये वर्तमान मुखिया जी हमारे जो हैं ये भी अपना जो है जिनका जिनका सूची में नाम है ये भी दिए। और फंड भी आया तो सामने सरकार भेजा, जो चुनाव की प्रक्रिया में आचार संहिता लग जाने के बाद डर के मारे कोई विकास लेना नहीं चाह रहा है, करना नहीं चाह रहा है। और जो थोड़ा सा ताकतवर है, जो घर से पूंजी पगा लगा सकता है, वही आदमी थोड़ा अड़ करके काम कराने का काम करेंगे, वरना नहीं करा पाएंगे। आखिरी सवाल, आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताइए। अच्छा से अच्छा उम्मीदवार को आप चुनिए जो सबों का अच्छा लगे। और मैं सदस्य के पति हैं सतीश जी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के अपने पंचायत वासियों को स्पष्ट संदेश दिए हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार को लाइए पंचायत में, ऐसे उम्मीदवार को मुखिया बनाइए जो आपका संपूर्ण विकास कर सके और आपका दुख सुख में सहयोग कर सके, ना कि आप चुनाव आने पर किसी से कोई उम्मीदवार से पैसा और दारू पर दिख जाएं और अमूल्य वोट को बेच दें और अपना 5 साल अपना पंचायत